एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुपथ्याओं से फैली बुराइयों के कारण हिंदू समाज की कार्यकुशलता समाप्त हो चुकी थी। अब इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। इस तथ्य को समझकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना हुई। जहां कांग्रेस का संबंध देश के राजनीतिक संगठन से कमजोर तथ्यों को परिभाषित करना था, वहां सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन में कमजोर बातों को दूर करने में लगा हुआ था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक समान क्रियाकलापों को अंगीकार किया और स्नेह और सम्मान के साथ कार्य किया। किंतु शीघ्र ही ये दो दल दो ध्रुवों में बदल गए और एक दूसरे के प्रबल विरोधी बन गए। इसके दो कारण स्पष्ट रूप से उभर कर आए। राजनीतिक सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और सामाजिक सुधार दल सामाजिक सम्मेलन का। इस प्रकार ये संस्थाएं दो विरोधी दल बन गए। मुद्दा यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधारों से पहले होने चाहिए। हिंदू समाज की हालत बहुत दयनीय थी। उनमें से अनेक दरिद्रता और पतन के गर्त में गिर चुके थे। धर्म के नाम पर कुरीतियां फैल रही थीं और लोग अस्पृश्यता की बुराइयों को बढ़ावा देने में बहुत तेजी से लगे थे। जिन लोगों ने इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने के अभियान की अध्यक्षता की थी, वे कट्टर हिंदुओं के कोपभाजन बने। कट्टर हिंदू समाज में फैली बुराइयों के पक्षधर थे और वे सामाजिक कुशलता को भी प्रतिदिन बढ़ाने में लगे थे। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी और जो लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए, उनकी सहायता भी इसके साथ थी तथा उनकी संख्या और भी बड़ी थी। जो लोग सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए, उनकी संख्या बहुत कम थी। इस उदासीनता और कार्यकर्ताओं में हुई कमी के शीघ्र बाद राजनीतिज्ञों के ओर से इसका सक्रिय विरोध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने सख्तता के नाते सामाजिक सम्मेलन को अपने पंडाल का प्रयोग करने की जो अनुमति दे रखी थी, स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में उसे वापस ले लिया गया और शत्रुता की भावना इतनी गहरी हो गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल खुद खड़ा करने की इच्छा की तो इसके विरोधियों ने पंडाल को जला डालने की धमकी दी। इस प्रकार समय के साथ साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाले दल की शक्ति बढ़ती गई और सामाजिक सम्मेलन गायब हो गया और लोग उसे भूल गए। इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री बद्रीनाथ सीतारमण बनर्जी ने जो भाषण दिया था, वह सामाजिक सम्मेलन की मृत्यु पर पड़े गए शोक संदेश जैसा लगता है। वह कांग्रेस की प्रवृत्ति को इतना घातक है कि उससे यहाँ एक दबदबा सा रहा है। श्री बनर्जी ने कहा था,